Okay, good morning, all of you. Please, all of you note down your syllabus for CT2. CT2 में आपका आएगा यूनिट 3 कंट्रोल ऑफ करोजन, यूनिट 4 जो है आपका फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, एंड यूनिट 5 जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पॉलीमर्स भी हैं और रबर्स भी हैं. तो ये आपका CT2 का सिलेबस रहेगा. एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए नोट करिए, आपके क्वेश्चंस आएंगे सारे पांचों यूनिट से. एंड सेमेस्टर एग्जाम में जो सिलेबस है दैट इज क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 5 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. और अब आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपको पहले बताया गया था, आपको अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है सारा साथ साथ, और याद करना है, और प्रॉपरली यू हैव टू रिवाइज फॉर द एग्जाम्स. तो ये सारा काम आपको खुद करना है, और जो अभी सॉल्व नहीं करे हैं जिन्होंने, वो अपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दीजिए. क्वेश्चन बैंक का सिलेबस आपसे बहुत पहले शेयर कर दिया गया था, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने गलत ईमेल आईडी दी थी कॉलेज में, वो अपने दूसरे स्टूडेंट से लेंगे. एक बात बताना चाहूंगी, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, अपना काम साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत गंदा काम करा है CT1 में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है. दूसरी चीज है कि कई बच्चों ने अपने पेजेस को गलत ऑर्डर में स्कैन कर दिया, पहले तीसरा पेज, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा. तो ये सब आपको आना चाहिए कि आपको प्रॉपर ऑर्डर में पेज स्कैन करने हैं. दूसरी बात है, स्कैनिंग में आपने कोई पेज सीधा स्कैन करा है, कोई साइडवेज स्कैन कर दिया, कोई उल्टा स्कैन कर दिया, तो इसमें चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो आगे से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके अकॉर्डिंगली मार्क्स में रिडक्शन होगा. और कई स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वही आंसर लिख दिया है, कि जो आप याद करके गए आपने वही आंसर में लिख दिया. तो प्लीज राइट रेलेवेंट आंसर्स. पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसको ये नोट करिए, उसे पढ़िए, और जो पूछा गया है वही आंसर लिखिए. अब यदि आपसे पूछा जा रहा है कि करोजन के क्या फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट करोजन, और उसमें आप कुछ और ही लिख रहे हैं, करोजन कंट्रोल मेथड्स, और फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो उसमें आपको कोई भी अंक नहीं मिल पाएंगे. तो प्लीज राइट रेलेवेंट आंसर्स. ठीक है. आगे अपनी फाइल को नाम प्रॉपर देना है, जो PDF लिखनी है जैसे बताया गया है प्रश्न पत्र में दिया होगा वैसे ही स्कैन करके उसकी सिंगल PDF बना के इन प्रॉपर ऑर्डर उसको नाम देना है जैसे बताया गया है. कुछ स्टूडेंट्स ने अंदर नाम कुछ और दिया है, और बाहर जो है नाम कुछ और दे दिया, अंदर लिखा मिथिलेश और बाहर नाम में लिखा हुआ है अमित. तो या तो किसी और ने आपकी फाइल स्कैन करी है, आप अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है. तो ये सब बातें ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. चलिए, आज हम थोड़ी सी कुछ और पॉलीमर्स की बात करेंगे. सबसे पहले नोट करिए नायलॉन 66. तो ये जो नायलॉन 66 है, नायलॉन का नाम नायलॉन है, दो शब्दों से पड़ा है, दो शहरों से, न्यूयॉर्क और लंदन. और जो 66 है इसका अर्थ है कि इसके जो दो पॉलीमर्स हैं, इसके जो दो मोनोमर्स हैं, वो जो है दो मोनोमर्स, वो
इसके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके जो दो मोनोमर्स हैं उनमें 6 और 6 कार्बन एटम्स हैं। इसके दो मोनोमर्स नोट करिए, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन, NCOOH CH24 COOH। N का मतलब है कि इसके N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो पहला मोनोमर लिखा है इसका नाम है एडिपिक एसिड। जो COOH समूह होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है, आप जानते होंगे। प्लस N H2N CH2 होल 6 NH2। N मतलब N मॉलिक्यूल्स दूसरे मोनोमर के होंगे और ये जो दूसरा मोनोमर है ये है डायअमीन। ये NH2 समूह अमीन समूह है और आप देख रहे हैं दोनों तरफ NH2 और NH2 ये दो समूह हैं, तो ये है डायअमीन। तो ये at 553 Kelvin and under high pressure gives you nylon 66। एक OH समूह और H यहां से निकल के वाटर बना देते हैं और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, नायलॉन 66। और इसके यूजेस है टू मेक शीट्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट है आपका नायलॉन 6 पॉलीमर। नेक्स्ट सेकेंड पॉलीमर नोट करिए, नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6 का नाम 6 इसलिए है क्योंकि ये इसमें केवल एक ही मोनोमर है और इस मोनोमर का नाम नोट करिए, दिस इज कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर बनाइए, CH2 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 CH2, 5 बार CH2 को ज्वाइन करिए और फिर है इसमें एक अमाइड समूह NHCO समूह which is an amide group. So caprolactam, as you can see, this is a cyclic molecule. At 533 to 543 Kelvin, it hydrolyzes to give you nylon 6 in presence of water. तो देखिए इधर ये वाला जो बॉन्ड है NH और CO के बीच, ये टूट के this bond will open, this will break and open and you will get nylon 6,6। जब ये बन रहा है नायलॉन 6 तो कुछ भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, सीधा ये बॉन्ड टूट के बन रहा है और इसमें केवल एक ही मोनोमर उपस्थित है। आप जानते हैं कि पॉलीमर के वर्गीकरण में आपने पढ़ा था कि मोनोमर्स जो है, दो मोनोमर्स होंगे तो पॉलीमर क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर। और यदि एक ही मोनोमर होगा तो पॉलीमर क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा होमोपॉलीमर। इसके यूजेस लिखिए, टायर कॉर्ड्स बनाने में, फैब्रिक्स में और रोप्स में। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर्स, बेकलाइट। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर्स, बेकलाइट। ये सबसे पुराने सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं और ये बनते हैं फिनॉल के रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन से विद फॉर्माल्डिहाइड्स। So these are the oldest synthetic polymers and they are formed by condensation reaction of phenol with formaldehyde. देखिए रिएक्शन लिखिए, फिनॉल बेंजीन रिंग बनाइए और एक OH बनाइए प्लस फॉर्माल्डिहाइड HCHO या CH2O in presence of H positive or OH negative in acidic or alkaline medium,
gives you substituted products, mono substituted, tri substituted and di substituted products. तो देखिए यहाँ फिनॉल पे सेकंड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे लगा दीजिए CH2O, एक ही पोजीशन पे, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। प्लस फिर फिनॉल बनाइए और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे एक और एक टोटल 2 CH2OH ग्रुप्स अटैच कर दीजिए। और थर्ड प्रोडक्ट देखिए, दोबारा से फिनॉल बनाइए, बेंजीन रिंग पे OH लगाइए, दैट इज फिनॉल, और सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा दीजिए, 3 CH2OH ग्रुप्स लगा दीजिए। तो सबसे पहले इधर देखिए आपने किसकी अभिक्रिया कराई है, फिनॉल की, किससे, फॉर्माल्डिहाइड से, और आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स मिले हैं। अब ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ OH CH2, यहाँ OH ऐड कर लीजिएगा, मिसिंग है, CH2OH होगा। ये आपका पहला प्रोडक्ट था, फिनॉल के सेकंड पोजीशन पे CH2OH ऐड कर लीजिए, CH2 लिखा है मैंने, यहाँ OH कर लीजिएगा, दैट इज मिसिंग हियर, गिव्स यू एक लीनियर पॉलीमर बनाता है विच इज नोन एज नोवोलैक। तो लीनियर पॉलीमर में सिर्फ लीनियर चेन्स होती है, there is no branching या there is no cross link as you know। तो ये पॉलीमर क्या कहलाता है, पहला लीनियर पॉलीमर, ये कहलाता है नोवोलैक। on Novolac on heating with formaldehyde undergoes cross linking to form bakelite। तो नोवोलैक को जब आप और गर्म करते हैं फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और पॉलीमर क्या कहलाता है, इट इज नोन एज बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बनाइए, विच इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखिए ऊपर की चेन किसकी है, एक नोवोलैक की, नीचे की चेन किसकी है, दूसरे नोवोलैक की। नोवोलैक था लीनियर और आपस में ये किससे जुड़ा है, विद CH2 ग्रुप। ऐसे पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो प्लीज ड्रॉ बेकेलाइट विच इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। Okay, next we are going to do a little bit about polythene, the polymer which is polythene। Okay, first we are going to do about LDPE। LDPE क्या है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। तो लिखिए, it's a linear polymer with branching and made under high pressure 1000 to 3000 atmosphere and temperature from 80 to 350 using initiators like benzoyl peroxide। It is flexible, tough over wide temperature range। तो ये लीनियर पॉलीमर है, इसकी डेंसिटी लिखिए 0.915 टू 0.94 ग्राम पर सीसी। इसकी अभिक्रिया लिखिए, बनने की अभिक्रिया, प्रेपरेशन रिएक्शन इक्वेशन, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या मतलब है कि N मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 क्या है, इथीन। इथीन के N मॉलिक्यूल्स आपने लिए बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जो इनिशिएटर का काम करता है, रिएक्शन को शुरू होने में मदद करता है। हाई प्रेशर के अंडर जो डबल बॉन्ड है उसको यहां देखिए सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और दो साइड में ब्रांचेस ओपन हो गई। तो ये क्या है, ये मोनोमर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये राइट में जो बना है ये क्या है, ये पॉलीमर है, पॉलीथीन। और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये इसकी प्रेपरेशन इक्वेशन है, बनने की अभिक्रिया, बनने का रिएक्शन, अभिक्रिया। यूजेस लिखिए, ट्रांसपेरेंट फिल्म फॉर फूड
जैसे खाने के ऊपर आपने देखा एक पतली फिल्म होती है, होटल्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, एक खाना बना पड़ा है, उसके ऊपर एक पतली फिल्म लगती है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन की होती है। आपके कपड़ों की पैकेजिंग में कपड़े पैक होके आते हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। आपके बोतल बनाने में जो आसानी से स्क्वीज हो जाती हैं, और पेपर कोटिंग्स में। नेक्स्ट एक और प्रकार का पॉलीमर है लीन HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। It's a linear polymer with little or no branching and made under low pressure using a special catalyst which is known as the Ziegler-Natta catalyst, which is actually triethyl aluminium and titanium chloride, titanium tetrachloride. Okay, write down the reaction preparation equation. N molecules of CH2 double bond CH2 give you under low pressure and in presence of Ziegler-Natta catalyst high density polyethene. तो लेफ्ट में देखिए क्या है, ये मोनोमर है किसका, इथीन ही है। इथीन के एल मॉलिक्यूल, सिर्फ कंडीशंस और कैटलिस्ट अलग है। लो प्रेशर के अंदर और जीगलर लाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में आपको पॉलिथीन देता है। इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। It has better chemical resistance than LDPE, greater rigidity and density is also higher from 0.945 to 0.965 gram per cc and uses इसके हैं डस्टबिन्स, कैंस, ड्रम्स और फ्यूल टैंक्स बनाने में। नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में जो मोनोमर है वो है स्टाइरीन। ये एक ही मोनोमर का बना है, इसलिए ये होमोपॉलीमर है। दिस इज अ होमोपॉलीमर। इट हैज गॉट, इसका प्रेपरेशन रिएक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ एन लिख लीजिएगा स्टाइरीन से पहले, यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स वो नहीं है। तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरीन undergo free radical polymerization to give you polystyrene. इसकी प्रॉपर्टीज है, it has got a good stiffness and excellent moisture resistance and uses में it is used to make combs, toys, radios and TV parts and thermocols. नेक्स्ट पॉलीमर है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसका प्रेपरेशन रिएक्शन लिखिए यहाँ पे, फिर एन लिख लीजिएगा पहले में, एन मतलब एन मॉलिक्यूल्स। इसके मोनोमर का क्या नाम है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे यूनिट्स जब जुड़े होते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। और इसकी देखिए डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ दोनों तरफ फ्री आर्म्स है। इसकी प्रॉपर्टीज में ये केमिकली इनर्ट है, इट इज resistant to light and inorganic acids and in the uses it is used to prepare building and construction material, rigid pipes and flooring. आपको पिछली बार भी बताया था कि विनाइल की फ्लोरिंग होती है। नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट या प्लेक्सीग्लास या परस्पेक्स प्लास्टिक। इसका मोनोमर है MMA, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, MMA। इसके N मॉलिक्यूल्स हैं, ये बल्क पॉलीमराइजेशन होता है इसमें इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इनिशिएटर और ये बन जाता है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट पॉलीमर। ये रिएक्शन लिखिए इसके प्रेपरेशन का। यहाँ पे लास्ट में CH3 होगा, आप देख लीजिए, CH2C ऊपर CH3 नीचे COO CH3, 3 शायद विजिबल नहीं है यहाँ पे। इसके N मॉलिक्यूल्स, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये अमॉर्फस है और ट्रांसपेरेंट है और इसमें अच्छी ऑप्टिकल क्लैरिटी होती है और ये एयरक्राफ्ट विंडो, सिग्नल बोर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और लैंप हाउसिंग के लिए बनाने में प्रयोग में आता है।
ओके, थोड़ा सा रबर्स की भी बात करेंगे हम। रबर की बात हमने पिछली बार करी थी कि बहुत सारी रबर्स हैं, नेचुरल रबर है, फिर उसको वल्कनाइज करते हैं वल्कनाइज रबर के लिए, और कुछ सिंथेटिक रबर्स भी मैन्युफैक्चर होती हैं जिनमें रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं सिंथेटिक रबर में। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लिखिए सिंथेटिक रबर में। नियोप्रिन, नंबर 1 इज नियोप्रिन। इसका रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शन लिखिए नियोप्रिन का। नियोप्रिन में मोनोमर है क्लोरोप्रिन, तो NCH2 डबल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2, ये है क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर, इसको बनाइए। इसका IUPAC नाम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। जब ये पॉलीमराइज होती है तो नियोप्रिन बनता है। इसका प्रिपरेशन रिएक्शन लिखिए। It has got a better resistance to vegetable and mineral oils and used to make belts, gaskets and hoses. नेक्स्ट रबर लिखिए सिंथेटिक रबर ब्यूना N। ब्यूना N के मोनोमर्स हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल, और पेरोक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में ब्यूना N बनती है। इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखिए। इसमें नोट करिए दो मोनोमर्स है, इट्स अ कोपॉलिमर, अंडरगोस कोपॉलिमराइजेशन, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं resistance to action of petrol, lubricating oil on organic solvents, and used to make oil seals and tank linings. ठीक है, okay, then next is your polysulfide rubber. इसका preparation reaction note करिए, formed by reaction of Na2S2 with ethylene dichloride, thiocol rubber. प्रॉपर्टीज हैं वेरी गुड रेजिस्टेंस टू ऑयल्स एंड फ्यूल्स एंड अदर सॉल्वेंट्स। ओके, very good resistance to oils, fuels and solvents. Okay, so with this we finish the syllabus for applied chemistry for first year students, and आपके reference books आपके question bank के नीचे हैं if you want to use them, or otherwise everything mostly has been taught and you can watch the lectures and make your notes. Okay, thank you so much and all the best for the remaining part of your assessment. अपना assessment समय पे दीजिएगा, और यदि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी फॉर ऑटो एंड वोकेशनल ऑटो स्टूडेंट्स तो मैं आपको जरूर आगे फॉरवर्ड करूंगी। अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए परेशान ना हो एंड कीप ऑन चेकिंग योर ईमेल। ओके, यू ऑल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नीडफुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।